हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पिछली क्लास में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर वाली क्लास में। तो आज हमारा रहेगा दूसरा एपिसोड। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी भारत में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना। शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास को। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगर डिटेल से हम जाने तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना की गई 1961 में। इसके पहले विजेता कौन रही, तो शंकर कुरूप, जिनको 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ। डी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन का। डिटेल से अगर हम जाने तो आयोजन स्थल कौन सा रहा, तो वह रहा नई दिल्ली। इंड्यूक्स एक्स की अगर हम बात करें तो इंड्यूक्स एक्स शिखर सम्मेलन एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो उभरते अवसरों का पता लगाने और उसका लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाता है। मैं बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य है रक्षा, नवाचार और सहयोग की प्रगति के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किसने लॉन्च किया। राइट आंसर है, ये लॉन्च करने वाला देश हो जाएगा जो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च किया। नासा और जाक्सा ने, इन दोनों ने। नासा है अमेरिका की एजेंसी और जाक्सा है जापान की। अब डिटेल से जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो कौन सी लकड़ी का उपयोग किया गया, तो मैग्नोलिया वुड लकड़ी का उपयोग किया गया। वही बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नासा की अगर हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्थापना की गई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नासा के, तो वो है बिल नेल्सन। अगर वही बात करते हैं जाक्सा की, तो जाक्सा है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसकी स्थापना की गई 2003 में। मुख्यालय है टोक्यो जापान में और अध्यक्ष है वर्तमान में हिरोशी यामाकावा। ठीक है साथी, ध्यान में रखेंगे। एरोस्पेस एजेंसीज है जो नासा तो है वो अमेरिका की हो जाएगी और जाक्सा है वो जापान की है। साथी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया। राइट आंसर है, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 का आयोजन राजस्थान में किया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो आयोजन किया गया जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में। विषय क्या रहा, तब हो रहा आकाश से बिजली का प्रहार। शामिल विमान कौन कौन से रहे इस अभ्यास में, तो वो रहे राफेल, SU-13, MKI MiG-29 और मिराज 2000 और तेजस। ये सभी विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल रहे। सभी साथी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। राइट आंसर है ग्रीस। ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो ग्रीस अगर बात करते हैं तो ग्रीस एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है एथेंस और ग्रीस की मुद्रा है जो है यूरो। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वो बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड बना है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना पीड़ित और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन को सुनिश्चित करना। ठीक है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना है। तो 100% हासिल करने वाला अरुणाचल प्रदेश बना है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक संपूर्ण ग्रामीण घरों को पाइप से पानी उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। तो साथ ही ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। राइट आंसर है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ओपनहाइमर ने। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ओपनहाइमर फिल्म है जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है।
वही डिटेल से जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बाफ्टा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। संस्करण की बात करें तो 2024 में 77वां संस्करण रहा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर को। इसमें अग्रणी अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को, जो ओपनहाइमर मूवी के लिए मिला है। वहीं बात करते हैं अग्रणी अभिनेत्री को किसको दिया गया, तो अग्रणी अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को, जो कि पूर्व थिंग्स मूवी के लिए दिया गया। वही बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ओपनहाइमर मूवी के डायरेक्टर को दिया गया। तो साथी इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने। करेक्ट आंसर है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर है, ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है हाल ही में, वो नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अब रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लाहौटी को इस पद पर नियुक्त किया है। बात करते हैं अगर हम ट्राई की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण स्थापना की गई 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। डिटेल से अगर हम जाने तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। साथ ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी। राइट आंसर है जो कि भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया राजस्थान में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो लखपति दीदी योजना जिसका शुभारंभ किया गया 15 अगस्त 2023 को, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। राजस्थान में कब लखपति दीदी योजना शुरू हुई, तो 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया गुवाहाटी असम में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए, तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। नेक्स्ट उद्घाटन की अगर हम बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव शेखर के द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजन कब किया गया, तो 15 फरवरी 2024 को आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा भारत को एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र में बदलना और उत्पन्न अवसरों में लाभान्वित करना। वे बात करते हैं देश भर में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारियां बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो प्रबोवो सुबियांतो बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके आईसीआई के नए अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है रणजीत कुमार अग्रवाल। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और आईसीएआई के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो है चरणजोत सिंह नंदा। ठीक है साथी, इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, तो स्थापना की गई 1929 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है रणजीत सिंह अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2024 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो जनवरी 2024 माह के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है ए और बी दोनों को। सोमर जोसेफ जो कि पुरुष वर्ग में जीता है और एमी हंटर जो कि महिला वर्ग में है। पुरुष वर्ग में वेस्ट इंडीज से है और महिला वर्ग में आयरलैंड से है, तो इन दोनों ने यह पुरस्कार जीता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की, तो स्थापना की गई 15 जून 1909 को, मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो जियोफ एलार्डिस है जो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है। वहीं बात करते हैं अध्यक्ष की, तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले है आईसीसी के अध्यक्ष। सदस्यता की अगर हम बात करें तो कुल राष्ट्र कितने हैं आईसीसी में, तो 108 सदस्य देश है। पुराना नाम क्या है,
आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, तो पहले इसको इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था और 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका नाम एक बार फिर से बदला गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे कि पहले आईसीसी को किस नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन के नाम से और अब जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से। ठीक है साथी, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया? तो हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया विश्व में पहली बार, इसका राइट आंसर है वो शुरू किया गया संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। डिटेल से अगर हम जाने तो क्षमता की अगर हम बात करें हवाई टैक्सी की, तो 4 यात्रियों और एक पायलट को आराम से बैठाने के लिए डिजाइन किया गया है। रेंज की अगर हम बात करें तो अधिकतम 161 किलोमीटर और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। लाभ की अगर हम बात करें हवाई टैक्सी की, जो दुबई में स्टार्ट हुई है, तो शोर का स्तर कम होगा, यात्री सुविधा बढ़ेगी, टिकाऊ और पर्यावरण यानी कि अनुकूल शहरी गतिशीलता का समाधान होगा। दुबई के शहरी गतिशीलता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए 2026 तक परिचालन की शुरुआत करना है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट और पोर्टल का नामन किया है? तो हरियाली और बहाली के लिए हाल ही में ग्रोव पोर्टल को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वहीं अगर बात करते हैं तो नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट यानी कि ग्रोव को और पोर्टल का अनावरण किया है। लक्ष्य इसका पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, यानी कि NIT मतलब नीति आयोग की। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी। वहीं बात करते हैं CEO की, तो BR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो आयोजन किया गया 9 से 19 फरवरी 2024 के बीच में। मेले का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना। इसी में अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। स्थापना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की स्थापना की गई 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की स्थापना है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है तेलंगाना की स्थापना, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 जून 2014। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही CAR-T केल थेरेपी का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रही CAR-T केल थेरेपी के संबंध की बात करें तो इनका संबंध है कैंसर से। डी ऑप्शन राइट आंसर। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो CAR-T केल थेरेपी का उपयोग लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो टी कोशिकाओं को एक रोगी के रक्त में लिया जाता है और फिर एक विशेष रिसेप्टर के जीन को प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में संयोजित किया जाता है, जो रोगी की कैंसर कोशिकाओं पर एक निश्चित प्रोटीन को लक्षित करता है। विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। 2024 में थीम क्या रही, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो T20 2024 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा को भारत की क्रिकेट टीम के लिए कप्तान चुना गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रपति ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया कैटालिन नोवाक ने, जो कि हंगरी की है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ATP ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ATP ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीते है सुमित नागल ने। डिटेल से जाने तो चेन्नई ATP ओपन टूर्नामेंट टेनिस खेल से संबंधित है। वही बात करते हैं विजेता की, तो वो रहा सुमित नागल। उपविजेता की अगर हम बात करें तो लुका नारंदी, जो कि इटली के, उन्होंने उपविजेता हासिल की। आयोजन किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई ATP ओपन टूर्नामेंट जीत के साथ सुमित नागल पहली बार ATP रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हो गए हैं। पुरुष युगल का खिताब जीता है राजकुमार रामनाथन और साकेत मोइनेनी ने जीता है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया? तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया, वो किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है? तो नेप 2020 ने छात्रों के लिए आईडी लॉन्च की है। इस आईडी का नाम हो जाएगा अपार। ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अपार की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी कि अपार लॉन्च की है। इसका महत्व क्या है? तो इससे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन जैसी सुविधाओं के साथ स्टूडेंट को अपना रिकॉर्ड एक साथ रखने की आसानी होगी। ये 12 नंबरों का एक यूनिक कोड होगा। ये पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह होगा। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मजबूत या फिर मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बनी है प्राइवेट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो टॉप 3 गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी में बात करिए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके वर्तमान में सीईओ है वो है अदार पुन्नावाला, संस्थापक है साइरस एस पुन्नावाला और स्थापना की गई 1966 को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य में हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई? तो हर घर राशन योजना की शुरुआत की गई पंजाब में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। पंजाब की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1 नवंबर 1996 को। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो है भगवंत मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और यह है पंजाब का नक्शा। देखिए नेक्स्ट है, 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह है 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो किस योजना की शुरुआत की गई? केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में। बी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से जाने तो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शुरुआत कब हुई? तो 13 फरवरी 2024 को शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत टॉप फाइनेंस सोलर स्कीम के जरिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसका मकसद सतत विकास और लोगों की भलाई को आगे बढ़ाना है। लॉन्च किया गया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो मिनिगो और अगति द्वीप, इन दोनों पर नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यूएई में किस शहर में किया है? तो अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसे वापस यानी कि बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बनाया है। यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया है और इसके हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नवाब सलाम। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल्स जाने तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई। 18 अप्रैल 1946 ने इसने कार्य कराना प्रारंभ किया। मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 193 यानी कि 193 सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो यह भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो असम। असम बना है 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नंगोलो मम्बुम्बा जो बने हैं नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानिए तो नामीबिया की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है विंडहोक। मुद्रा है नामीबियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है सारा कुएगोंगेलवा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने काजी नेमू खट्टे नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो हाल ही में खट्टे नींबू को राजकीय फल घोषित किया है असम ने। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। असम की अगर हम बात करें तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो असम का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PSCE मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा अमेरिका ने लॉन्च किया है ये मिशन। डिटेल से जानिए तो इसका उद्देश्य है महासागरों का विशाल विस्तार और वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल को समझना और जलवायु परिवर्तन को समझे, इसके लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रहस्यों को खोजना। PSC की अगर हम बात करें तो प्लाटकॉन एरोसोल क्लाउड ऑक्सीजन इकोसिस्टम यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्थापना की गई 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। अध्यक्ष है बिल नेल्सन। ठीक है साथी, नासा के बारे में ध्यान में रखेंगे आप तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? तो 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है वो है टाटा ग्रुप। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। वहीं डिटेल से जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। तो स्थापना की गई 1868 को। मुख्यालय है मुंबई में। मूल संगठन है इसका टाटा सन्स और संस्थापक है जमशेदजी टाटा। ये बात करते हैं मुख्यालय की तो मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन एमट्रीस कौन सा है? वह तो है रतन टाटा। बात करते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। वही बात करते हैं अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की। तो आयोजन किया गया 19 से 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा अपना भारत। बात करते हैं संस्करण की तो संस्करण रहा इसका 2024 में 15वां। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे हयूज विबजेन। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे उदय सहारन। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट तो ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार ICC अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बन गया है पहला राज्य सिक्किम। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। घोषणा की अगर हम बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा घोषणा की गई। सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। मैं तो जाने तो 31 मार्च 1990 या फिर उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत लाभ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बनी है? तो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बनी है वरुण घोष। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड का नया राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। ए ऑप्शन राइट आंसर है। वही बात करती है फिनलैंड की तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है हेलसिंकी और प्रधानमंत्री है पेट्री ओर्पो। यूरो की अगर हम बात करें जो कि मुद्रा है फिनलैंड की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? तो राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने विमान प्रसाद, फिजी के डिप्टी PM। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीनों फॉर्मेट क्रिकेट में टॉप पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह बने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शीर्ष देश कौन सा बना? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शीर्ष देश बना चीन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया? तो 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में अगर बात करें तो सोमालिया देश आता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानिए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 100 देशों की करप्शन की रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले देश के कम भ्रष्टाचार और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया देश है वो बेस्ट करप्शन देश है।
इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जारीकर्ता कौन है, तो वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। सबसे कम भ्रष्टाचार में कौन सा देश आता है, तो वो आता है डेनमार्क। भारत में इसमें कौन सा स्थान है, तो आता है तो 93वें स्थान पे है भारत भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो एआई आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाओं किस देश में शुरू की गई, तो यूपीआई सेवाएं हाल ही में किस देश में शुरू की गई है, तो राइट आंसर है श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है यूपीआई सेवा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है, तो हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इसका आयोजन गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो हाल ये 2024 में सम्मानित किया गया भारत रत्न से कुल 5 लोगों को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। तो क्रम वाइज जानते हैं किन किन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। तो सर्वप्रथम दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत 2024 से सम्मानित किया गया। 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन है, जिनको भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। और बात करते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर के, तो वो दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में थे। इनको भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये कुल 5 व्यक्ति थे जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जारीकर्ता लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38वीं। वहीं बात करते हैं इस इंडेक्स की, तो जारी करता है विश्व बैंक। टॉप 2 के देश में आती है सिंगापुर और फिनलैंड। भारत में 139 में बात करें तो 38वें स्थान पर है। 2018 में इसका 44वें स्थान था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया नवीन ताहिलियानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वे ये चीन ने जीता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदित्य योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है, तो ये की है ईसा फाउंडेशन ने। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। राइट आंसर की बात करें तो रितु बहारी बनी है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो ध्यान में ये जीता है दिस मोमेंट ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता, तो दिस मोमेंट ने जीता। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। ग्रैमी अवार्ड की अगर हम बात करें तो अतिथि आयोजन तिथि है इसकी 4 फरवरी 2024, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, 2924 नहीं है 2024 है। और आयोजन स्थल कौन सा रहा, तो लॉस एंजल्स यूएसए रहा। 2024 में ग्रैमी अवार्ड 2024 का कौन सा संस्करण रहा, तो 66वां संस्करण रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ओलेग कोनोनेको ने बनाया है सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अंतरिक्ष में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो एम श्रीवास्तव बनी है राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो गगनयान मिशन में 2024 से पहले अंतरिक्ष उड़ान भरेगी, तो 2024 में गगनयान में उड़ान भरेगी व्योममित्र। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो रोबोट महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है,
इसी में अगर हम इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तो स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है साथी, ध्यान में रखेंगे कौन है अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ है। ठीक है, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन। और साथ ही उम्मीद करूंगा क्लास आपको ज़बरदस्त तरीके से पसंद आ रही है, क्योंकि मैं उस कंटेंट को आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले 6 मंथ की इस करंट अफेयर की सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास हुई है और पिछली क्लास में हमने 60 इंपॉर्टेंट MCQ किए थे विद डिटेल के साथ, और आज भी हमने पूरी एक्सप्लेन के साथ टॉप 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। तो क्लास में पहली बार हो तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना जो भाई नया आया है। और मस्त रहिए, खुश रहिए, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।